दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। मैं ये खड़ा हूँ आज कालका परिषद के वार्ड नंबर 11 के अंदर, शायद हाँ 11 ही का लगता है। ये पीछे का नाला है, ये ऊपर आपको जगह दिखाई दे रहा होगा, एक बोर्ड वन विभाग हरियाणा, फॉरेस्ट की लैंड है। उधर है, इधर है, जहां मैं खड़ा हूँ ये आज तक कुछ कंफर्म नहीं हो सक रहा। इस जगह की हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी 5 सितंबर 2022 को। जिस जगह आप मुझको ये खड़ा देख रहे हैं ना, पहले तो ये नाला देखो आप और फिर नाले को देखो आप, क्योंकि आप जब 18 सितंबर 2022 का वीडियो निकालोगे उस टाइम को इस नाले को देखना और ये आज के नाले को देखो। इसके अंदर एक पाइप डाल दिए गए हैं। और अब मैं आपको बताता हूं जहां मैं खड़ा हुआ हूं इस टाइम, जहां मैं खड़ा हुआ हूं ना, जब हमने 18 सितंबर 2022 को वीडियो बनाई थी तो हमने ऊपर से बनाई थी, क्योंकि नीचे आने का कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। और अब इन्होंने क्या किया कि इस नाले को कवर करने की कोशिश में ये पाइप डाल दिए सारे के सारे वहां तक। ये पाइप डाल दिए। पाइप डालने के बाद क्या होगा, ऊपर किसी की जमीन बताई जाती है। इसका मिट्टी का भी बड़ा तगड़ा रोड़ा था कि मिट्टी आई कहां से। मिट्टी जो सड़कों के दोनों तरफ नाले खोदे गए, उसकी मिट्टी सारी इन्होंने डाली यहाँ पे, जहां तक मुझे लगता था, क्योंकि मैंने देखा। और अब जब ये हालात ये पैदा हो गए हैं कि ये देखो जी, आप जहां मैं खड़ा हूं ये नाला है, इस नाले के अंदर ये पाइप डाल दिया गया एक, और इस नाले को कवर करने की कोशिश की। ये नाला जो था ना, ये नेचुरल एक सोर्स था, बना हुआ कुदरती, जिसको आप कह सकते हैं। ये कुदरत का सिस्टम बना हुआ था कि यहां से पानी निकलता था। पिंजौर में हम रहते हैं, पिंजौर हिल एरिया में तो काउंट नहीं होता, लेकिन डाउनफॉल बड़ा जबरदस्त है और पानी आता है यहाँ पे। जब पानी ऊपर से आता है तो पानी कहीं तो निकलेगा ही ना। आप ऊपर आगे तक दिखाएं इसको। और जब ये पानी ऊपर तक निकलेगा ना जी, पानी ऊपर से आता है तो नीचे तक निकलेगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये किस आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए ये हरकत की गई। ये हरकत की गई कि 20 फुट 22 फुट गहरे नाले को ये बिल्कुल पाइप डाल के 3 फुट का, ये हार्डली हाँ 3 फुट का होगा, नहीं तो 4 फुट का होगा, इससे बड़ा पाइप लगता नहीं है ये मेरे को। 20 फुट के पानी को 3 फुट में पानी डाल दोगे आप, और हालात ये पैदा कर दोगे कि इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको लेवल लेकर प्लॉट काट के बेच दिए जाएंगे। कहां है कालका परिषद के एसडीओ साहब, एमई साहब? सवाल इस बात का आता है कि आपकी निगाह से बचा कैसे और जेई की निगाह से बचा कैसे। मेरे को समझ आती है, आपको समझ नहीं आती। अब ये देखो जी, ये बिल्कुल जहां पे ये देख रहे हो ना इस समय, ये पाइप का एंड है। नाले की चौड़ाई यहां से देखो कितनी थी, और ये पाइप का एंड है। यहाँ के पानी जाम हो गया, पानी निकलेगा कैसे? जब पानी निकलेगा नहीं तो पानी बैक मारेगा। सब आप यहीं से अंदाजा लगा लो नाले की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर अभी भी ढक दिया गया है इसको मिट्टी से, फिर भी ये हालात है। 8 से 10 जुलाई को जो बारिश आई थी ना, उसके अंदर इस पानी ने बैक मारा था और लोगों के घरों में पानी घुसा था। चलो अब तो क्या कहा जा सकता है। और मेरा एक निवेदन है, एसडीएम साहब आप स्वयं एक बार मौके पे आके देखो कि क्या हालात हो रहे हैं। डी साहब ऐसे काम कैसे चलेगा आप बताओ? तो बड़े सुलझे हुए अधिकारी बताए जाते हैं, आपके बारे में सुनने आया क्या बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं। हालात देखो। अब इसे लैंड माफिया कहें क्या कहें, भगवान जाने। मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि वार्ड नंबर 11 का जो पार्षद है उसका ऑफिस यहां से मात्र चंद कदमों की दूरी पे है, क्या उसको भी नजर नहीं आया? आया साहब, सब कुछ आया, सब कुछ आया, पर देख के आंखें बंद कर ली गई। अब वो क्यों की गई मुझे नहीं पता। और पिंजौर में तो बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जिस टाइम इसको लेवल पे ले लिया जाएगा तो लोग प्लॉट काटेंगे। यहाँ पे प्लॉट लेने वाले भी आप मेरे जैसे ही होंगे, और उसके बाद जब यहाँ प्लॉट कटेंगे पानी बैक मारेगा, फिर सरकार को गाली निकालेंगे कि सरकार ऐसी सरकार वैसी। ये सारी की सारी गलती एसडीओ की है। कालका परिषद का एसडीओ, कालका परिषद का जेई, फॉरेस्ट के अधिकारी, ईओ साहब, ये आपकी जिम्मेवारी तय होती है कि इस मामले को देखें। ठीक है, किसी बहुत बड़े नेता का रहा होगा, ये पॉलिटिकल प्रेशर आया होगा आप पे भी। बिना पैसे को तो सरकारें भी नहीं चलती। खट्टर साहब आप भी देखो, खाली आपके ईमानदार होने से काम नहीं चलेगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी यू आर द बेटर जज बिकॉज यू आर द बॉस, एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे मुझे लगता है। बाकी हालात बद से बदतर हैं, आप स्वयं देखो दोस्तों। धन्यवाद।